नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है। तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि ये इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या उसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर उसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है। और सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है जो नागा साधु को इतना विशिष्ट और सामान्य बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। आखिर सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई, या केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। और प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास और उनका महत्व क्या है, इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि ये केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ये कथा सर्पों और गुरुदेव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां कद्रू और विंता से जुड़ी हुई है। कद्रू और विंता आपस में 2 बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रू के पुत्र से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सर्पों की मां कद्रू को माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे फूट नहीं रहे थे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ ये अन्याय किया है, लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह जीव उड़ गया और उसका नाम वरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्य देव के सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रू और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा तो सर्पों ने कहा, अगर तुम बैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो
तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। बैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अत्यधिक शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।